और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं वो है कॉलम क्रोमैटोग्राफी। तो चलिए देखते हैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन। कॉलम क्रोमैटोग्राफी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो ये कॉलम है जिसके थ्रू हम क्रोमैटोग्राफी के हम लास्ट दो वीडियोस में पेपर क्रोमैटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी पढ़ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट आता है क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी का बेसिक्स आपको पता है कि यहाँ पे दो तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक होगा स्टेशनरी फेज, एक होगा मोबाइल फेज, और फिर इन दोनों फेजेस में सैंपल सेपरेट होना स्टार्ट होगा। जब इन दोनों फेजेस में सैंपल सेपरेट होगा तो सैंपल का खुद का एक पार्टीशनिंग कोफिशिएंट होता है जिसके बेसिस पे वो दोनों फेजेस में अलग अलग मूवमेंट करता है। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल था। अब जब हम कॉलम क्रोमैटोग्राफी की मॉलिक्यूल करते हैं, यहाँ पे भी स्टेशनरी फेज है और एक मोबाइल फेज है। तो स्टेशनरी फेज को एक कॉलम के अंदर, जो कि एक सिलेंडर जैसा ट्यूब जैसा होता है और नीचे में आउटलेट लगा रहता है, उसके अंदर भरा जाता है और उसको स्टेशनरी फेज को सेटल कराने के बाद उस पे मोबाइल फेज डाला जाता है। ग्रेविटी के पुल से मोबाइल फेज ऊपर से नीचे आता है। कहीं कहीं पे हम इसमें प्रेशर भी देते हैं तो कॉलम क्रोमैटोग्राफी का वेरिएशन बन जाता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेविटी के बेसिस पे छोड़ दे रहे हैं तो नॉर्मल कॉलम क्रोमैटोग्राफी है। अब जब ये आगे मूव करता है ग्रेविटी के पुल पे, तो इसमें अलग अलग इंटरेक्शन होता है। एक होता है पार्टीशनिंग इंटरेक्शन जो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं। फिर एक होता है एड्सॉर्प्शन जहाँ पे वो अटैच हो के आगे बढ़ता है। नेक्स्ट आता है आयन एक्सचेंज, मॉलिक्यूलर साइज या हाइड्रोफोबिसिटी। तो आयन एक्सचेंज को हम आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर साइज को हम जेल फिल्ट्रेशन या जेल क्रोमैटोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो ये सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि कॉलम क्रोमैटोग्राफी से ही डिराइव्ड है। तो बेसिक कॉलम क्रोमैटोग्राफी में एक कॉलम होगा जिसके अंदर में स्टेशनरी फेज होगा जो सेटल किया होगा, उसके ऊपर आप अपना सैंपल डालेंगे और मोबाइल फेज डालेंगे। जैसे जैसे मोबाइल फेज ऊपर से नीचे आएगा आपके सैंपल को सेपरेट करते हुए आगे बढ़ेगा। इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल सैंपल्स का आप सेपरेशन कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल है वो है डिफरेंशियल माइग्रेशन। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में अलग अलग मूवमेंट्स होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग तरह से अपनी माइग्रेशन स्पीड सेटल करते हैं। जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं स्टेशनरी फेज में उसका माइग्रेशन स्लो होता है, और जिसका अटैचमेंट वीक है उसका माइग्रेशन फास्ट होता है। अब आते हैं प्रिंसिपल के बारे में। इंटरैक्शंस में हम प्रिंसिपल में 5 इंटरैक्शन देखते हैं। पहला है एड्सॉर्प्शन फोर्सेस, जिसमें आता है वॉन्डर वॉल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड आता है पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग के बीच में होता है स्टेशनरी फेज और सॉल्वेंट या मोबाइल फेज के बीच में, जो आपका सैंपल जिस भी मीडियम में जिस तरह से मूव करना चाहे। आयनिक इंटरैक्शंस, जिसमें आयंस के थ्रू कैटायन एनायन एक्सचेंज होता है और आपका सैंपल सेपरेट आउट होता है। साइज इंक्लूजन, जिसमें जेल फिल्ट्रेशन में देखते हैं, वहां पे बीड्स के अंदर ही जो आपका स्टेशनरी फेज है उसके अंदर जेल बीड्स यूज होता है और उसके कुछ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर और कुछ मॉलिक्यूल उससे बाहर मूव करते हैं, वो है साइज एक्सक्लूजन। फिर है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, जिसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनते हैं और सेपरेशन होता है। तो एक सैंपल में अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं, उस तरह का अगर सैंपल प्रोवाइडेड है तो उसमें जो अलग अलग वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है उन सब का इंटरैक्शन फोर्सेस अलग होगा और जिसके कारण उसका माइग्रेशन रेट भी अलग मिलेगा। अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट और एसेसरी की बात करें तो एक कॉलम होता है। ये कॉलम ग्लास का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, और एक स्टॉप कॉक नीचे लगा रहता है। कॉलम को होल्ड करने के लिए एक स्टैंड होगा, एक क्लैंप होगा। उसके ऊपर में एक मोबाइल फेस डालने के लिए रिजर्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और नीचे में होता है उसका कलेक्टर। कलेक्टर में आप नॉर्मल बीकर भी रख सकते हैं, और अगर ज्यादा एक्यूरेट कलेक्शन करना है तो फ्रैक्शनल कलेक्टर रख सकते हैं। ये एक सेटअप आता है फ्रैक्शनल कलेक्टर का जिसको आप यूज कर सकते हैं। फिर आता है पिपेट्स और सीरिंज, जिसके थ्रू आप अपना सैंपल अपलोड करेंगे, अपना स्टेशनरी फेज आप डालेंगे
और डिटेक्टर मेथड जो भी आपका डिटेक्टर मेथड हो, और फिर आपका स्टेशनरी फेजेस जो आपको डालना है उस कॉलम के अंदर। डिपेंडिंग ऑन मोड्स, अगर एड्सॉर्प्शन आप सिलिका या एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सेलुलोज या मॉडिफाइड सिलिका यूज कर रहे हैं तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। डीएई सेलुलोज, सीएम सेलुलोज या सेफेरोज रेजिन यूज कर रहे हैं तो वो है आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सेफेडिक बीड्स, सेफेरोज बीड्स या बायोजेल का पी सीरीज यूज कर रहे हैं तो वो जेल फिल्ट्रेशन में आएगा। लिगेंड कपल्ड मैट्रिसेस, इसमें आता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। फिनाइल सेफेरोज या ब्यूटाइल सेफेरोज में आता है HIC। तो ये हो गया आपका स्टेशनरी फेजेस के अकॉर्डिंग क्रोमेटोग्राफी का वेरिएशन। मोबाइल फेज में जो सॉल्वेंट यूज करते हैं उसमें नॉन पोलर यूज हो सकता है। एग्जाम्पल है हेक्सेन, पेट्रोलियम ईथर। और अगर आपको मॉडरेटली पोलर चाहिए तो आप क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमीथेन यूज करें। पोलर चाहिए तो इथेनॉल, मिथेनॉल या वाटर यूज करें। बफर अगर चाहिए तो फॉस्फेट बफर, एसिटेट बफर या ट्रिस एसिटेट बफर यूज कर सकते हैं। और इसमें ग्रेडियंट फॉर्मिंग सिस्टम्स होता है जहां पे अलग अलग ग्रेडिएशन भी आप बनाते हैं। जैसे आप सीजियम क्लोराइड क्रोमेटोग्राफी सुने हो तो उसमें, या सेंट्रीफ्यूगेशन सुने हैं तो सेजियम क्लोराइड में अलग अलग जैसे हम सीरीज ऑफ ग्रेडियंट बनाते हैं, क्रोमेटोग्राफी भी आप मेरे चैनल पे दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो ये पूरा आपका वेरिएशंस ऑफ टेक्निक्स मोबाइल फेजेस है जो आपके सैंपल के अकॉर्डिंग वेरिएशन करना होगा। सैंपल्स और अदर में सैंपल लगेगा, फिल्टर पेपर लगेगा, बीकर लगता है, फनल्स लगता है, एल्यूशन सिस्टम, और आप अगर सिलिका जेल यूज कर रहे हैं तो सिलिका टीएलसी प्लेट पे भी क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। सबसे पहले कॉलम को क्लीन करना है, स्लरी डालना है। स्लरी डालने के बाद कॉलम को सेटल करना है ताकि जितने भी एयर बबल्स है वो रिमूव हो जाए। फिर आपको स्टॉप कॉक को ओपन करके उसको रात भर छोड़ सकते हैं ताकि वो पूरा जेल आपका सेटल होके नीचे बैठ जाए। और उसके बाद उसके ऊपर में आप थोड़ा सा कोई सबसे वाटर भी डाल सकते हो ताकि वो अच्छे से बैठ जाए, या बफर डाल सकते हैं ताकि वो उसके वेट से अंदर में सेटल हो जाए। फिर आता है सैंपल। आपका जो सैंपल है उसको मिनिमम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है और स्टेशनरी फेस के ऊपर में डाल देना है। और सैंपल को धीरे 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 बिना डिस्टर्ब किए ऊपर से नीचे विद ग्रेविटेशनल पुल आने दीजिए। जब वो ऊपर से नीचे आएगा तब वो सैंपल अपने आप सेपरेट आउट हो जाएगा। एल्यूशन, जब हम एल्यूशन देखते हैं नीचे से ड्रेन आउट करना चाहते हैं तो अगर सिंगल सॉल्वेंट है तो उसको आइसोक्रेटिक एल्यूशन बोलते हैं। और अगर उसमें अलग अलग पोलैरिटी के सॉल्वेंट है तो ग्रेडियंट एल्यूशन बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके सैंपल में किस तरह का आया है या आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप एल्यूशन लेंगे। आपको पता है कि 5 मिनट के बाद एल्यूशन आएगा तो 5 मिनट्स के बाद वाला एल्यूशन लीजिए। आपको पता है कि 15 मिनट्स के बाद एल्यूशन में हमारा सब्सटेंस आएगा तो 15 मिनट्स के बाद लीजिए। इन सारे वर्क्स को आप स्टैंडर्डाइज पहले करना होता है, उसके बाद ही आप रेगुलर सेटअप पे जाते हैं। स्टेप्स में मोबाइल फेस कंटिन्यूअसली फ्लो होगा। अगर आपका लग रहा है कि मोबाइल फेस ड्रेन आउट हो रहा है तो मोबाइल फेस आपको रिफिल करना पड़ सकता है। विजुअलाइजेशन के लिए बहुत सारे सैंपल्स तो ऑटोमेटिक कलर्ड विजुअलाइजेशन दिख जाता है। एल्स आप यूवी एब्जॉर्बेंस यूज कर सकते हैं, टीएलसी यूज कर सकते हैं, कंडक्टिविटी या कलरीमेट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं जिससे वो आपका सैंपल प्यूरिफाई हो जाए। डिटेक्शन और एनालिसिस में सिमिलर अगर है तो उसमें डिटेक्ट करना प्रॉब्लमेटिक है। बाकी आपका जो एल्यूशन आया उस एल्यूशन से आप अपने सॉल्वेंट को इवापोरेट करके अपना सैंपल को कंसंट्रेट कर लीजिए या फिर लायोफिलाइज कर सकते हैं। लायोफिलाइजेशन एक अलग टेक्निक है जिसमें बहुत कॉस्टलियर भी है क्योंकि उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, वैक्यूम प्रेशर लगता है जिससे आपका सैंपल डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होके उसको एक छोटे से वायल में कम पूरा पैक कर दिया जाता है। फिर आते हैं उसमें प्योरिटी टेस्टिंग। आपके पास जो फाइनल में जो आपका सैंपल आया उसका आप प्योरिटी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम। हम स्टेशन ऊपर में सैंपल लोड कर रहे हैं, फिर मोबाइल फेस डाल रहे हैं, फिर सैंपल धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है।
जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे आएगा, जिसमें वीक इंटरेक्शन है वो पहले आपको एल्यूशन में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। फैक्टर्स जो इफेक्ट करता है, पहला है स्टेशनरी फेस, जैसा मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल के साइज के बेसिस पे सेपरेशन होगा। अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स है तो उसका सेपरेशन अच्छा होगा। सरफेस एक्टिविटी या सरफेस एरिया और सरफेस एक्टिविटी, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो अच्छा होगा। मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एब्सॉर्बेंट का अच्छा होना चाहिए। मोबाइल फेस की जो प्रॉपर्टीज है, जो मोबाइल फेस मूव होता है उसमें पोलैरिटी, पीएच, विस्कोसिटी, फ्लो रेट और ग्रेडियंट डिजाइन, ये सारा चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना पीएच होना चाहिए, कितना विस्कस होना चाहिए मोबाइल फेस, ताकि वो आपके सैंपल को या सॉल्यूट को ट्रैवल आउट करवा सके। कॉलम पैरामीटर में आता है लेंथ और डायमीटर। लेंथ कितना है, पैकेजिंग कैसे है, उसमें कहीं एयर बबल्स है तो नहीं, और कौन से टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर आता है सैंपल फैक्टर्स। सैंपल फैक्टर्स में आता है कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन है, अगर ओवरलोडिंग कर दिए हो सैंपल को तो फिर उससे सेपरेशन रेट कम हो जाएगा। मोबाइल फेज में आपका सैंपल का सॉल्युबिलिटी कितना है उस पर भी डिपेंड करता है सेपरेशन। एडवांटेजेस अगर बात करें तो ये हाईली वर्सेटाइल टेक्निक्स है। ये बेसिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अलग अलग एडेप्टेशन है, जैसे एड्सॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, इनफिल्ट्रेशन या एफिनिटी। इसमें लार्ज वॉल्यूम सैंपल्स आप यूज कर सकते हैं। सिंपल टेक्निक है, ज्यादा खर्चीला नहीं है और अच्छा प्यूरिफिकेशन करके आपको दे देता है। इसमें ज्यादा पंप्स या डिटेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट डिटेक्टर भी आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ये एंजाइम, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड के प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, प्लांट मेटाबोलाइट्स के प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, नेचुरल प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल्स में यूज कर सकते हैं, इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना, सेरम प्रोटीन बनाना, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस करना, मॉलिक्यूल्स रेडी करना, प्यूरिफिकेशन करना एंटीबॉडी का, एंटीजन का प्यूरिफिकेशन करना, बफर एक्सचेंज जिसमें हम सेपरेशन या जेल फिल्ट्रेशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखते हैं, पिगमेंट का सेपरेशन जो आप लीफ में क्रोमेटोग्राफी में कर सकते हो कॉलम क्लोरोफिल लगा के, सिंथेसिस और एनवायरमेंटल सैंपल में पॉल्यूशन का एनालिसिस। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो लिमिटेशन में आता है कि टाइम लगता है, ओवरनाइट आप छोड़ सकते हो, मैनुअल ऑपरेशन है तो एरर्स हो सकता है, और लार्ज बायोमोलिक्यूल्स के लिए एक्सट्रीमली लार्ज, लार्ज तो कर ही लेता है पर एक्सट्रीमली लार्ज बायोमोलिक्यूल्स के लिए सुटेबल नहीं है, बहुत स्लो हो जाएगा। उतना स्लो प्रोसेस होने के कारण उसमें हाइड्रेशन कम हो जाएगा और आपका जेल बीच से क्रैक हो सकता है। एड्सॉर्प्शन जो है वो अच्छा है पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, और सॉल्वेंट का कंजम्पशन जो है वो हाई होता है। तो यहाँ तक हमारा वीडियो था फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आगे हम पढ़ेंगे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो आप बिल्कुल इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम लिखिए ताकि हमको भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुंच पाया है। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।